स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की और टीम पाकिस्तान की। देखिए, टीम पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रही है, लेकिन उसी बीच जो एक बड़ी खबर आई कि भाई पाकिस्तान ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए थे, आप कह सकते हैं एशिया कप से पहले, और उसके बाद बड़ा बड़ा बखान किया गया पीसीबी की तरफ से, ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि भाई हम तो खिलाड़ियों के पैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये सामने आई थी कि अभी तक भी खिलाड़ियों के वो जो आप कह सकते हैं जो फाइनलाइज थे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए थे। तो अब जाकर ये रिपोर्ट आई है सामने कि हां, अब पाकिस्तान प्लेयर्स को मेल कर दिए गए हैं। अब वो जब अपने मर्जी से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करेंगे तो ऑफिशियली वो करार हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो कोट आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है क्रिकेट पाकिस्तान की, वो यही मेंशन थी। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सितंबर अनाउंस्ड द सक्सेसफुल नेगोशिएशन ऑफ अ 3-year सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विद सीनियर प्लेयर्स इफेक्टिवली 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2026 तक। 1 जुलाई 2023 से लेकर यह आपका 3 साल का वहां पर करार था। लेकिन अभी तक भी ये रिपोर्ट सामने आई कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और वर्ल्ड कप से पहले आपको याद आएगा एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान था ज़का अशरफ साहब का कि भाई खिलाड़ियों को तो पैसे इस वजह से बढ़ाए गए हैं कि वो दुश्मन मुल्क में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे, मोटिवेशन के तौर पर। अब जब रियलिटी सामने आई उसमें पता चल रहा है भैया आपने पैसे दिए ही नहीं है। और देखिए, बाबर आजम पर भी रिसेंटली बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं, जो रिपोर्टेडली सामने आया है। सम प्लेयर्स आर अनहैप्पी विद देयर कैटेगरीज। जो 3-4 कैटेगरीज में वहां पर खिलाड़ी डिवाइडेड थे। एलिट कैटेगरी में आपके टॉप प्लेयर्स बाबर, रिजवान, शाहीन इस तरीके से था। फिर आप देख सकते हैं बाकी खिलाड़ी इस तरीके से कैटेगराइज थे अलग अलग कैटेगरीज में। उसके हिसाब से उनको पे मिलेगा। जो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं, इस तरीके से वहां पर डिवाइडेड थे खिलाड़ी। तो सम प्लेयर्स आर अनहैप्पी विद देयर कैटेगरीज and feel that certain players including Babar Azam may have secured their own remunerations without considering the welfare of others। बाबर आजम पर फिर एक और बड़ा आरोप कि उन्होंने बस अपना कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने की सोची, अपने वेलफेयर के बारे में सोचा, खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचा, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा, जो उन्हें किंग बाबर करती रहती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्प्यूट था भाई, जो पेंडिंग सिग्नेचर्स हैं अब उस पर है, खिलाड़ियों को मेल कर दिए गए। अब जो इंडिया में है, अब वो आखिरकार अपने फैसले के बाद अब आप कह सकते हैं कि जो उनको फैसला लेना होगा उसके बाद वो वहां पर अपनी हामी भर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकते हैं। तो जो जी प्रॉमिस किए गए थे, मैं डेवलपमेंट्स आपको बता देता हूं किस तरीके से था। पहले ही उन्होंने बता दिया था कि भाई फाइनलाइज कर दिए गए हैं, अभी तक खिलाड़ियों ने वहां पर साइन नहीं करे कॉन्ट्रैक्ट्स। कि भाई प्रॉमिस जो डेवलपमेंट्स करी गई थी, देयर हैव बीन कॉम्प्लिकेशंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो आपने प्रॉमिस किए थे उनको आप एग्जीक्यूट करने में अभी तक भी वहां पर नाकाम रहे थे, leading to a delay in players receiving their due payments for several months। काफी महीनों से इनकी वहां पर तनख्वाह भी नहीं मिली थी खिलाड़ियों की। इनिशियल होप्स ऑफ रिलीजिंग पेंडिंग पेमेंट्स बिफोर द वर्ल्ड कप वर डैश एज सरप्राइजिंगली नो प्लेयर हैज सीन एनी रेम्यूनरेशन येट। मतलब एक बड़ा झूठ आया था पीसीबी की तरफ से कि भाई अब तो हो जाएगा, जो भी सारी पेंडिंग थी, आपकी तनख्वाहें नहीं दी थी खिलाड़ियों की 3-4 महीने से, टॉप प्लेयर्स को तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बाबर के पास ब्रांड एंडोर्समेंट होंगी, बाकी आप कह सकते हैं और अलग अलग तरीके होंगे भाई उनकी आमदनी के। लेकिन जो खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं उनको वहां पर उनका घर कैसा चलेगा, उनका खर्चा पानी कैसा चलेगा, ये तक नहीं सोचा पीसीबी ने। और 3-4 महीने बहुत होते हैं। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद फिर जब ये माना गया कि भाई आप पर तो दिए नहीं जाएंगे, तो जो आईसीसी का एक मेजर चंक होता है उससे जो पैसे पीसीबी को मिलेंगे, खिलाड़ियों ने डिमांड करी कि आपको जो पैसा आईसीसी से मिलेगा वो रेवेन्यू में से आप खिलाड़ी को दीजिए। तो इस तरीके की वहां पर नेगोशिएशंस हुई थी और फिर एग्री कर गए थे पीसीबी, ज़का अशरफ साहब और जो बाबर आजम के बीच वहां पर डिस्कशन सामने आई थी। वन प्लेयर कंफर्मिंग द लैक ऑफ पेमेंट आल्सो रिवील्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स हैव नॉट बीन ऑफिशियली साइंड। सम मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एक्सप्रेस्ड डिसकंटेंट विद देयर प्लेसमेंट इन कैटेगरी डी। कुछ खिलाड़ियों ने भाई इस पर असहमति जताई कि भाई हमें तो जिस कैटेगरी में प्लेस इन किया गया है वो हम नहीं डिजर्व करते, आप थोड़ा बेटर हमारे लिए वहां पर करिए। इन अ रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, अब पीसीबी ऑफिशियल एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। कि भाई जब तक खिलाड़ी ऑफिशियली साइन नहीं करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तब तक हम कैसे पे कर देते हैं, उनका यह कहना है, एक पीसीबी ऑफिशियल का कहना है। द प्लेयर्स वर इन्फॉर्म्ड टू एक्सप्रेस देयर कंसेंट थ्रू ईमेल बट एन ऑफिशियल हैज नाउ गॉन टू इंडिया विद फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर साइनिंग। तो पीसीबी के जो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, पीसीबी के एक सीनियर ऑफिशियल अब उन्होंने बता दिया है कि भाई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर इंडिया पहुंचे, अब खिलाड़ियों को बस साइन करना है और ऑफिशियली जैसे ही वो साइन कर देंगे आपके अकाउंट में जी आपके जो ड्यूज हैं, जो आपके तनख्वाहें हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफिशियली वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे
और वहां पर खिलाड़ियों को वहां पर उनकी तनख्वाहें मिल जाएंगी जो कि पेंडिंग है। According to the sources, PCB has provided copies of the contracts to the players who will sign them after consultation. Once the signed contracts are returned, the pending 4-month dues will be released with funds directly transferred to the players account. तो ये रिपोर्ट सामने आई है कि भाई जो अभी तक भी पेंडिंग थी 4-5 महीने से लेकर एशिया कप के बाद वो खबर आई थी कि भाई खिलाड़ियों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिए गए हैं, खिलाड़ियों की जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं, बाबर आजम, रिजवान या इवन आप बाकी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। लेकिन अब जब उस खिलाड़ी वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देंगे उसके बाद आपकी तनख्वाहें वहां पर जो खिलाड़ियों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो मिल जाएंगी। कैटेगरी आपको बता देता हूं, कैटेगरी ए एलिट कैटेगरी, वहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी हैं, ये 3 खिलाड़ी हैं केवल कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी में आपके फखर जमान, हारिस रौफ, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सरफराज अहमद एंड शादाब खान, ये आपके कैटेगरी बी के खिलाड़ी हैं। और कैटेगरी सी में आपके अब्दुल्ला शफीक, अबरार, इमाद एंड नोमान अली, ये आपके कैटेगरी सी है। कैटेगरी डी में आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिकार अहमद, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हारिस और इस तरीके से आपके बाकी खिलाड़ी वहां पर हैं। ये हैं जी आपके खिलाड़ी जो आपकी कैटेगरी डी में है। तो ऑफिशियली जो जिन चीजों को लेकर बात हो रही थी, बड़ी रिपोर्ट यही आई कि भाई जो कुछ खिलाड़ी हैं एनोनिमिटी बरकरार करी गई है, उन खिलाड़ियों के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि भाई बाबर आजम या जो बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने केवल अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने के वहां पर सोची और बाकी जो खिलाड़ी हैं कैटेगरी डी सी में उनके बारे में नहीं सोचा इतना। और जैसे कि हमने कहा भी था कि जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको पर्क्स भी मिलते हैं, जिस हिसाब से आप देखते हैं वो ब्रांड वैल्यू है और उसी हिसाब से वो कैटेगराइज भी होते हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है जी। सो लेट्स सी किस तरीके से अब ये डेवलपमेंट्स आती हैं, जो कोई अपडेट आएगी आपके सामने हम लाएंगे। आखिरकार जो 4 महीने से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली थी, अब वो वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएंगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।